गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीसी के सेक्शंस 152 एंड सेक्शंस 65। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 65 और सेक्शंस 152 में क्या दिया हुआ है, इनके इस सेक्शन के इंग्रेडिएंट क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शंस 152 ऑफ सीपीसी। सेक्शंस 152 अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट्स, डिक्री और ऑर्डर्स। सेक्शन 52 का जो हेडिंग्स है वो अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर्स। प्रोवाइड्स फॉर करेक्शंस ऑफ क्लरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक्स in judgments, decree or orders or errors arising therein from any accidental slip or omissions at any time be corrected by the court, either its own motion or on the applications of the parties, applications of any of the parties। तो ये था हमारा सेक्शन 152। लैंग्वेज बहुत सिंपल एंड क्लियर है कि अगर कोई भी जो है एरर, दैट इज द क्लरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हुआ है, तो इसको करेक्शंस किया जा सकता है। ऐसे जजमेंट को, डिक्री को, ये कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी। ऐसे कोई करेक्शन स्लिप जनरेट होंगे और क्या करते हैं, ये कोर्ट अपने ही मोशन से, अगर कोर्ट के पेशकर, कोर्ट मास्टर कोई उसको संज्ञान में ला दिया कि ये गलती हुआ है, तो कोर्ट अपने मोशन से ही उसको करेक्शन कर लेंगे। या तो फिर कोई भी आइदर ऑफ द पार्टीज, कोई भी पार्टी, आइदर द प्लेंटिफ हो, डिफेंडेंट हो, पिटिशनर हो, अपोजिट पार्टी हो, रिस्पोंडेंट हो, व्हाटएवर माइट बी। यहाँ हम लोग सिविल मैटर में अपोजिट पार्टी नहीं, दैट इज द रिस्पोंडेंट। तो आइदर पार्टीज अगर उस संज्ञान में लाता है उस विषय को, तो इसको जो है करेक्शंस किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 65 ऑफ सीपीसी। परचेजर टाइटल। परचेजर टाइटल वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव vested in the purchaser from the time when the property is sold and not from the time when such sale become absolute। very important friend। अब जो है हम लोग कभी कभी देखें कि नॉर्मली क्या होता है कि जो जिसका कोई प्रॉपर्टी है उनके पास डीड है, तो वो बेचना चाहता है तो सेल डीड के माध्यम से दूसरे को बेच देता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कोई सर्टिफिकेट से परचेज करता है। अब जानते होंगे कि सरकार कभी कभी किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, तो फिर क्या करते हैं, उसको ऑक्शन में डाला जाता है। ऑक्शन में डाला जाता है और ऑक्शंस में वो बिड करते हैं और जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको जो है वो सेल कर देते हैं। तब ऐसे सिचुएशंस में सरकार जो है एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं, इससे जो है परचेजर टाइटल दिया जाता है। तो ये भी एक तरह के परचेज है। यहां पे सेक्शन 65 कह रहा है कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट, द प्रॉपर्टी शैल्स बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड आउट, नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन सेल बिकम एब्सोल्यूट। तो जब क्या कर रहे हैं कि ये जो vested हुआ है इन द परचेजर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड, जब उसको बेचा गया, एंड नॉट फ्रॉम द टाइम व्हेन सच बिकम एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं कि वो जो है एब्सोल्यूट माने पूर्णता हो जाए। अब कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग ये समझने का प्रयास किए कि हमने किसी फ्लैट को बेचा या सर्टिफिकेट के थ्रू, ये परचेस टाइटल। अब जैसे हमारा क्या कहते हैं एक सेल कंसिडरेशन हुआ, हमको 2 लाख रुपया, हमारे फॉर द एग्जाम्पल हमारे जो है 50 लाख रुपया में कंसिडरेशन तय हुआ, लेकिन हमको 2 लाख रुपया दे दिया। अब बोला कि 2 महीने या 4 महीने के बाद देंगे।
तो ये जो 2 लाख रुपया दे दिया, उसी समय हम ना हमारे डील हो गया और उनको जो है हम पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज दैट फ्लैट हमने उसको हैंड ओवर कर दिया, चाबी दे दिया। तो ऐसे सिचुएशन में जिस समय हमने उनको सेल आउट हुआ फ्रॉम द पोजीशन, उसी समय से जो है ये इफेक्टिव हो गया, नॉट कि हमारे 6 महीने के बाद जो उन्होंने और बाकी जो 48 लैक्स हमको जो दिया उसके बाद उनको जो है वो उसका ऑनर बनेंगे, ऐसी बात नहीं। यानी जब हमने उसको पूरा पोजीशन दे दिया, चाबी दे दिया, तभी से ही वो जो है उनकी पावर जो है बेस्ट हो गया और परचेजर टाइटल उनका बन गया। तो ये था हमारा सेक्शंस 152 एंड 65। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग को एक और चीज डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 2, रजिस्ट्रेशन एक्ट certificate purchase which is exempt sale by deed under section 17 subsection 2 of the Registration Act 1908, that is the 1908. So the question of sale deed as presumed by the appellate court does not arise under order 21 rule 92 read with sections 65 of the CPC. तो फ्रेंड्स, ऐसे कोई अगर तर्क दे कि हमारी जो है ये जो है सर्टिफिकेट कहां से क्या परचेज किया, पहले हमारी ये जमीन हमारे नाम पे था और हमने कोई सेल डीड इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो इनका राइट टाइटल नहीं बन सकता है और केस खड़ा कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर जो परचेजर सर्टिफिकेट से परचेज किया वो ये तर्क दे सकता है कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में यह स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? क्वेश्चन ऑफ सेल डीड एज प्रिज्यूम्ड बाय द एपीलेट कोर्ट डज नॉट अराइज अंडर ऑर्डर 21 रूल 92 रेड विद सेक्शन 65 ऑफ सीपीसी। तो हम लोग यहाँ पे इस सिचुएशंस में सेक्शन 65 एंड सेक्शन 65 ऑफ द सीपीसी और सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ 1908 दोनों को एक साथ पढ़ना होगा और अपने तर्क को एस्टैब्लिश करना होगा कि नहीं, ऐसे सर्टिफिकेट परचेज प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी अगर सर्टिफिकेट से परचेज हुआ है तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे कोई सेल डीड एग्जीक्यूट होने की जरूरत नहीं है। तो होप सो फ्रेंड्स कि आपको मैटर समझ में आया होगा और अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और लास्ट में निवेदन कि आपके वकील मित्र का प्रयास इस कंटिन्यू रहे, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।